income and the other criteria. When we look at individual aspirations and goals, you all know we all have different aspirations, we have different goals in our life. We found that people not only think of better income but also have goals such as security. They are mixed goals. हर के जो गोल्स होते हैं जो अपनी लाइफ के लिए वो फिक्स करते हैं, मिक्स्ड गोल्स होते हैं. इनकम इज़ अ goal, but other criterias are also there. We want security, we want respect from others, we want the equal treatment, and we want freedom also. So that all also is included in the mixed goals. Similarly, when we think of a nation or a region, अगर हम क्षेत्र के बारे हिमाचल के बारे में जानते हैं या फिर हम देश भारत के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोगों ने एवरेज उनके अलावा भी हम और चीज़ें देखते हैं. जैसे क्या चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेबल 1.3 है, यह हरियाणा, केरल और बिहार की पर कैपिटा इनकम बता रहा है. पर कैपिटा इनकम हमने वर्ड पहले भी पढ़ा. पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि जो एवरेज इनकम होती है उसको एवरेज इनकम दैट इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल. तो वो हरियाणा की देखो काफ़ी अच्छी है, 1,62,000 ये साल की होती है. एक्चुअली इट इज़ ऑफ full. Kerala has per capita income for 2015 to 16 is 1,40,000. इट्स ये भी अच्छी है, इनकम कही जा सकती है. और बिहार की 31,000 है, ये पूरे साल के लिए एनुअल इनकम कहलाई जाती है. तो in similarly, when we think of a nation or region, we may besides we think of other criterias. तो और क्राइटेरियाज भी डेवलपमेंट के लिए, बिहार को हम लीस्ट डेवलप स्टेट मानते हैं. तो यहाँ पर ये देखिए व्हाट दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी, ये कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे कि इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, IMR. इन्फेंट आपको बोलते हैं बेबीज़ के लिए बोलते हैं. मॉर्टेलिटी मतलब इमॉर्टल होना, मतलब अमर, और मॉर्टल मतलब मरना. मतलब कितने जो इन्फेंट हैं 1 साल भी क्रॉस नहीं कर पाते बच्चे, और वो 1 साल में ही मर जाते हैं. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं. इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. 1 साल में कोई पर्टिकुलर ईयर मान लेते हैं हम, उसमें 1,000 जो बच्चे जिंदा रहे, नहीं मरे, उनके कंपैरिजन में उन बच्चों को देखना जो कि मर गए, नहीं रहे, तो वो 1,000 लिविंग के साथ कंपेयर करना जो नॉन लिविंग को. तो जहाँ जिन स्टेट्स की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, IMR ज़्यादा होती है, तो दे आर नॉट डेवलप्ड स्टेट. वहाँ क्योंकि वहाँ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, बेटर केयर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, मदर के लिए वहाँ पर अच्छा आहार नहीं मिलता होगा, तब ऐसी केसेस होते होंगे. दैट इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. नेक्स्ट इज़ लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट तो आपको पता ही है, लिटरेसी होती है आपके पढ़ने लिखने से संबंधित है. इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी रेट के अंडर आते हैं. तो आप यहाँ पर जब ये टेबल्स को देखते हैं तो आप सॉरी तो यहाँ पर जब आप टेबल को देख रहे हैं तो यू जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, तो यू जस्ट फाइंड आउट दैट जैसे यहाँ पर हरियाणा जो प्लेस है जहाँ की per capita income was more, but look here, IMR, infant mortality rate, it is only 33, और लिटरेसी रेट यहाँ पर 82 है, और नेट अटेंडेंस रेशो द पर्सन हु आर अटेंडिंग द सेकेंडरी स्टेज 14 से 15 ईयर्स तक जो बच्चे जो स्कूलिंग कर पा रहे हैं वो 61% ओनली. और यहाँ हरियाणा की जो मॉर्टेलिटी रेट 33 है, ये काफ़ी मॉर्टेलिटी रेट मानी जाएगी. और लिटरेसी रेट 82 है. केरल यहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है बिकॉज इट हैज़, इसकी कम है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR, और यहाँ बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं. इनकी लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं वो दैट आर अंडर द एजुकेशन सिस्टम दैट आर 94% है, और ये काफ़ी ज़्यादा. और जहाँ देख रही हैं आप बिहार में मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 38 है, और साथ में यहाँ पर देखिए आप
आपकी लिटरेसी रेट भी 62% है। बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे जो अंडर द आफ्टर द 7 ईयर, 7 से 14 तक, जो मतलब मैट्रिक क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे जो हैं, दैट इज़ ओनली 62%। तो बिहार को हम एक कैसा स्टेट मानेंगे? दैट इज़ नॉट एट ऑल डेवलप्ड। तो दिस इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ केरल। तो यहाँ पर हरियाणा में देखिए इट्स वेरी मच 36, और केरल में इट इज़ वेरी लेस। ओके, तो केरल इज़ अ डेवलप्ड स्टेट, वी कैन से दैट। और यहाँ पर देखो 70 साल हो गए हैं, 70 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, आज़ादी को हो गए हैं। और हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, देर आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। बट देखिए आप, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ स्टिल वेरी हाई। इतनी ज़्यादा हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। और साथ में जो पीपल है, जो पर्सनस दे आर, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल्स, वो बहुत कम है। इट मीन्स कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन दे मे बी मिसिंग द एलिमेंट्री स्कूल, वो मतलब 1 to 10 क्लासेस को भी मिस कर रहे हैं। आधी जनसंख्या के बच्चे जो है ना, आधी बच्चों की आधी जनसंख्या। ओके, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फिगर। तो अब यहाँ पर देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जो फैसिलिटीज़ दैट आर अवेल टू यू, जो आपको मिलती हैं। Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आप एक राष्ट्र में रहते हैं, नेशन में रहते हैं, वहाँ का पर क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। आपके पास मनी है भी, तब भी आप उन चीज़ों को खरीद नहीं सकते। इनकम बाय इट सेल्फ इज़ नॉट अ complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. सिर्फ मनी सिर्फ इंडिकेटर नहीं है। इन जो भी चीज़ों को, आप खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें पहन सकते हो, आप पहन अच्छा सकते हो, बट आपके पास यू कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद योर मनी। अभी देखिए कोरोना फ्री जो एनवायरनमेंट है, वो आपको मनी से नहीं खरीद सकते। बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी अभी वो, ये जो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है, उससे वो बचे नहीं रह पाए। वो अपने घरों को में अपने को सेफ नहीं रख सकते, बिकॉज मनी कांट बे यू एनीथिंग। सब कुछ नहीं मिलता है पैसे से। मेडिसिन जो बाज़ार में मिलती है वो अनएडल्टर्ड नहीं होती। लोग उसमें क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं। और जो दवाइयों में जो वो मिक्स दवाइयाँ बेचते हैं, अडल्टर्ड मीन्स कि दैट वर नॉट दैट प्रॉपर, वो मेडिकेशंस नहीं होती, उनमें कुछ मिलावट होती है। अब देखिए दूध आप मिलावटी पीते हैं, चीज़ आपको मिलावटी मिलता है, और वेजिटेबल्स में भी आपने डाइज ऐड करते हैं लोग कलर बढ़ाने के लिए। और तो ये सब आपके कहाँ जा रहा है? आपके इनसाइड योर बॉडी इट इज़ गोइंग। और अगर आप बहुत अमीर भी हैं तो क्या, आपके चारों तरफ जो परिस्थिति है उससे आप अपने को बचा के नहीं रख सकते। ओके, अगर पूरी कम्युनिटी में कोई चीज़ फैल जाती है, जैसे कोरोना फैल गया, तो क्या आप इससे बाहर अलूफ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप कम्युनिटी के साथ ही आपको वो फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि, तो आप सोचेंगे कि डेवलपमेंट ओनली मनी क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। स्कूलिंग, प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़, आपको हाइजीनिक फैसिलिटीज़ हो, हाइजीन, साफ़ सुथरा रहना, आपको अच्छा फूड मिले दैट इज़ अनएडल्टर्ड, जो मिल्क है उसमें मिलावट नहीं हो, स्वीट्स में मिलावट नहीं हो, और तो और एनवायरनमेंट भी आपका पॉल्यूटेड नहीं हो, और आपको यू जस्ट वांट, और आपकी लिटरेसी रेट अच्छी हो बच्चों की। आपको व्हाट यू हैव, यू हैव क्लीन एयर, क्लीन वाटर, pollution free environment. So that is all possible through your effort, or what nation provide you health and other facilities, hygiene, साफ सुथरा रखना, पब्लिक टॉयलेट्स मिल रहे हैं आपको, वाटर की ड्रिंकिंग, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, तो सब फैसिलिटीज़ दैट मे बी अवेलेबल फॉर यू, देन योर नेशन इज़ अ डेवलप्ड वन। दिस इज देन देखिए, दिस इज एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज़ नॉट अ मच डेवलप्ड स्टेट। तो यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल रेशो में बहुत अंतर है। देखिए लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन जो है 76% मेल जो है लिटरेट है, और जो फीमेल सिर्फ 54% आर ओनली लिटरेट, पढ़ी लिखी हैं।
और देखिए लिटरेसी रेट फॉर रूरल, ये तो देखिए गाँव के जो बच्चे हैं 10 से 14 साल के बच्चे, उनमें मेल जो है 90% पढ़े लिखे हैं यूपी में, और 87% फीमेल है। उसके बाद आप देखते हो 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं, और वो 85% है, 82% है। बट मीन्स कि फीमेल्स आर देन, फीमेल्स फिर भी हाशिए पे रखी दी जाती हैं। फीमेल्स को दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद मच फैसिलिटीज़, ओके।